नमस्कार। आप सभी का आरपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का भौतिक स्वरूप और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर अपना पहला है, जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसमें वर्षा नहीं होने का कारण क्या है। मतलब उस क्षेत्र में वर्षा क्यों नहीं होती, उसका कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। मतलब अरावली का इसमें कारण क्यों है कि जब मानसून के जो बादल होते हैं इससे उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो ये अपने बीच में अपनी अरावली की सुरंग ला जाती है, बड़े बड़े पर्वत आ जाते हैं, जिनके कारण वो मानसून उतना आगे बढ़ नहीं पाता और उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा नहीं होने का कारण अपने यदि पूछे तो उसका राइट आंसर होगा अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात राज्य से भी लगती है और उसके साथ में पाकिस्तान देश से भी लगती है। ऐसा कौन सा एक जिला है जिसकी सीमा गुजरात के साथ में पाकिस्तान से भी लगती है। तो जिले का नाम है अपना बाड़मेर। मतलब ये अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। एक ऐसा जिला है जिस जिले का नाम है अपना बाड़मेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना थर्ड, तीसरा प्रश्न क्या बोलते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि प्रतापगढ़ जिले की बात करते हैं। प्रतापगढ़ जो राजस्थान का 33वां जिला 2008 में बना था। प्रतापगढ़ में आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है। मतलब प्रतापगढ़ के आसपास की जो भूमि है उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है। तो उस भूमि को कांठल नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना कांठल। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है। मतलब राजस्थान का जो पहाड़ी प्रदेश है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है, वो पूरे प्रतिशत है, पहाड़ी प्रदेश के प्रतिशत का कुल कितना परसेंट भाग है। तो अपना है इसका राइट आंसर 9%। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 की 4 हो गए। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अपना, अरावली पर्वत पर सामान्य किस फसल की खेती की जाती है। मतलब आपकी बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहां पर सामान्य तरीके से मतलब लगभग कौन सी खेती होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अपना मक्का। मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला मतलब उस क्षेत्र में अपने मक्का की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 6, अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्यों में राज्य के कौन से भाग में। मतलब पूछा है राजस्थान राज्य में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई है, ऊंचे ऊंचे पर्वत राजस्थान के किस भाग में है। मतलब उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। इसका राइट आंसर है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। नीचे वाला और पश्चिमी भाग दोनों भाग में अरावली के बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत है। इसके बाद में प्रश्न नंबर अपना 7वां है। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 7वां बोल रहा है, राजस्थान की आदिवासी जनजाति मुख्यतः राज्य के किस क्षेत्र में निवास करती है। मतलब आदिवासी जो लोग होते हैं वो राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। मतलब पहाड़ी प्रदेशों में ये आदिवासी जनजाति होती है वो निवास करती है राजस्थान के। इसके बाद अपना प्रश्न नंबर 8वां है। प्रश्न नंबर 8 अपना क्या बोल रहा है, राजस्थान के किस भौतिकी विभाग में सिंचाई कुओं से होती है। मतलब राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई का साधन मतलब खेती में सिंचाई हम कुओं के द्वारा करते हैं। तो वो क्षेत्र है अपना पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में जो खेतों में सिंचाई होती है वो कुओं द्वारा होती है। यदि आप अलग से भी पूछ ले कि पूर्वी मैदानी भाग में सिंचाई किन के द्वारा होती है तो कुओं द्वारा होती है। और यदि ऐसा भी पूछे कुओं द्वारा सिंचाई राजस्थान के किस भूभाग में होती है तो अपने पूर्वी मैदानी भाग में होती है। प्रश्न नंबर 9 अपना क्या बोल रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड के बारे में आप जानते ही हैं। उसने संतों का शिखर किस पर्वत चोटी को कहा। जिस पर्वत चोटी को हम बोलते हैं उसका राइट आंसर है गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई भी आपको पता होगी 1722 मीटर है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने उसका नाम दिया था संतों का शिखर। संतों का शिखर नाम दिया था। प्रश्न नंबर अपना 10वां क्या बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10 है, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। मतलब अरावली
राजस्थान में 550 किलोमीटर में फैली हुई है राजस्थान राज्य में, मतलब उसका लगभग 80% भाग अरावली का पूरे राजस्थान में है। पूरे 100% में से 80% अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में है। और उसमें ये पूछा है कि सबसे ज्यादा किस जिले में फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो उसका राइट आंसर है अपना उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा फैली हुई है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है अपना 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है, तो सीधी सी बात है 21 जून को करक रेखा पर ये रेखा सीधी पड़ती है। तो करक रेखा अपने को पता है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक आपका डूंगरपुर है, दूसरा अपना बांसवाड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपको डूंगरपुर नहीं बताना है, बांसवाड़ा बताना है। बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें राजस्थान के जिले में एकदम सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने का मतलब कितने डिग्री कोण पर पड़ेगी, यदि धरती और सूर्य के बीच में कोण बढ़ाएंगे पूरा 90 डिग्री का कोण बढ़ेगा, सीधी एकदम सीधी पड़ती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर अपना 12वां है, अगला प्रश्न है, इसमें बोला है कि देश में गर्म व शुष्क, मतलब है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, बारिश भी बहुत कम करती है, सूखा क्षेत्र कौन सा है? पूरे देश की, भारत देश की बात हो रही है। तो भारत देश में अपना जहां पर गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सूखा भी ज्यादा है, तो अपना क्षेत्र है राजस्थान। जो राजस्थान के बारे में आप जानते ही हैं, ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल आप जानते ही होंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या दे रखा है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिकी विभाग कौन सा है, मतलब किस भूभाग में, जिला नहीं पूछा है, किस भूभाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो अपना वो भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है। भाग पूछा है कौन सा भाग, अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया, तो उनमें से जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है वहां पर राजस्थान की सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 14 है, कर्नल जेम्स टोड ने भी बताया, तो संतों का शिखर गुरु शिखर को बोलते हैं। उसमें अगला इसने प्रश्न कर्नल जेम्स टोड का ये क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस से किसे कहा है? नॉर्मल सीधी सी बात है, जैसे संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा है, तो हिंदू ओलंपस नाम है वो किसको दिया है, तो उसने हिंदू ओलंपस नाम है वो माउंट आबू को दिया है। माउंट आबू के बारे में आप जानते ही हैं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वहीं पर विद्यमान है, उसको उन्होंने हिंदू ओलंपस कहा है, हिंदू ओलंपस के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 15, मेसा पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेसा पठार राजस्थान के कौन से जिले में, जहां पर ये अपने राजस्थान में अफीम की खेती बहुत काफी ज्यादा मात्रा में होती है, उस जिले का नाम है अपना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में अपना मेसा का पठार है। तो आपको प्रश्न पूछे कि मेसा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, राइट आंसर अपना हो जाएगा चित्तौड़गढ़। प्रश्न नंबर अपना 16 है, जो आठवाड़ा पर्वत है, आठवाड़ा पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपने नाम सुना होगा, बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में आठवाड़ी पर्वत है। सीधा नॉर्मल सीधा सा प्रश्न पूछे, आठवाड़ा पर्वत है वो कहां पर है? आठवाड़ा पर्वत है अपना बूंदी जिले में। अगला प्रश्न नंबर 17 है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य के किन किन जिलों में फैली हुई है? मतलब पहाड़ तो छोटे छोटे दूसरे जिलों में मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो 2 जिले हैं उनमें अपने मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां विस्तृत फैली हुई है। एक है अपना जिला है कोटा, जो राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ में झालावाड़, जहां पर मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां का विस्तृत क्षेत्र है। मतलब मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, पहाड़ों का नाम है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। मतलब मुकुंदवाड़ा वो जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के 2 जिलों में सबसे ज्यादा फैली हुई है, वो एक है कोटा और दूसरा है अपना झालावाड़। इसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहे हैं, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में कितना प्रतिशत भाग है? मतलब बोला है कि अरावली का कुल परसेंटेज, मतलब पर्वतों का 100% है, 100% में से राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितने परसेंटेज है? तो उसका राइट आंसर है 80%। मतलब 10 भाग में से, मतलब पूरा यदि हम 10 भाग की बात करें तो 10 में से 8 भाग राजस्थान में उपस्थित है। 100% का 80% अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में विद्यमान है, जिसकी लंबाई मतलब जिससे गुजरात से लेकर अपना मध्य प्रदेश बीच में पूरी मापी जाए तो 550 किलोमीटर लगभग उसकी लंबाई है। तो कुल मिलाकर कितने परसेंटेज है? 80%। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 अपना
जिसका नाम आपने सुना हुआ है बागड़, किस क्षेत्र को बोलते हैं? राजस्थान के किन जिलों का क्षेत्र है जिनको बागड़ के नाम से जाना जाता है? इनमें राजस्थान के मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं। एक में अपना आ गया नागौर, और दूसरा अपना आ गया सीकर, और अपना आ गया झुंझुनू। आप सीकर के बारे में जानते ही है, ये वर्तमान में शिक्षा नगरी बन रही है, कोटा को भी पिछाड़ने की कोशिश कर रही है। झुंझुनू के बारे में आपने सुना ही होगा, जहां पर इंडिया आर्मी के सबसे ज्यादा नौजवान मिलते हैं राजस्थान के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना 20 है, 20वां क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा नाम गलत लिखा हुआ है, जालोद नहीं, जालोड मिट्टी है। मिट्टी की बात करें, जालोड है, डे है यहाँ पर। जालोड में दोमट मिट्टी, मिट्टियों की भी जब हम बात करते हैं तो 2 प्रकार की मुख्य रूप से 2 मिट्टियां हैं, जालोड और दोमट मिट्टी। मुख्य रूप से राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? मतलब जहां पर फसल बहुत अच्छी होती है। ऐसे पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अपनी जालोड और दोमट मिट्टी, मुख्य रूप से दोनों मिट्टी एक ही क्षेत्र में उपस्थित है, तो उस क्षेत्र का नाम है, उस राजस्थान का वो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग में जालोड और दोमट दोनों मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये आज के अपने पसंद है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित है, और आगे भी हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप से संबंधित है नए पसंद जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।